हेलो गाइज, वेलकम बैक। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो नंबर 19 है और आज हम जो करने वाले हैं वो डी ब्रोगली जो रिलेशन है उसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो डी ब्रोगली न्यूमेरिकल जो हैं स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला न्यूमेरिकल है आपकी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 12 निकाल लो। एनसीईआरटी प्रॉब्लम 12 यहाँ से स्टार्ट करते हैं और टोटल 9 न्यूमेरिकल हैं इसके टोटल, तो सारे के सारे आज ही ख़त्म हो जाएंगे। तो देखते हैं प्रॉब्लम 12 से स्टार्ट करते हैं। इसकी क्या है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल। बॉल की वेवलेंथ क्या है, कितने मास इसका 0.1 kg। तो kg को kg में ही रखना है, इसको ग्राम में चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करना है, बिल्कुल मैं एक रीजन दूंगा। अच्छा, 0.1 kg तो साफ दिख रहा है, 100 ग्राम की बॉल है और होती भी इतनी है। मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रही है, तो बताओ उसका वेवलेंथ क्या होगा। क्या बात है, ब्रोगली ने बता दिया बॉल का भी वेवलेंथ होता है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है 12 और इसमें आपको जो निकालना है वो है वेवलेंथ। ये वेवलेंथ जो है ये निकालना है, ठीक है। और जो मास दे रखा है वो दे रखा है 0.1 kg और जो वेलोसिटी है इसकी वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या था, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। ध्यान से देखना, इसे हम वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। और ये हमारा एच है, ये अलग अलग चीज़ है कुल मिला के। ये फॉर्मूला डी ब्रोगली का दिया हुआ है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू, अगर मैं वैल्यू को पुट करूँ तो वेवलेंथ इज इक्वल टू एच क्या हो जाएगा, 6.6 10 की पावर -34 क्या जूल सेकेंड। एक बार मैं यूनिट दिखा देता हूँ आपको कैसे इस्तेमाल होती है। ओके, तो नीचे क्या है, मास कितना दे रखा है इसका 0.1 kg। ओके, हर बार आपको यूनिट ऐसे नहीं लिखनी होती है। अगर आपने यहाँ यूनिट लिख दी है तो रूल होता है कि आपको अब कैलकुलेशन करते समय नहीं लिखनी है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो देखना एक बार ध्यान से, ये जूल से आपको लगेगा कि यार ये तो जो अब हमारा आंसर है वो अलग आएगा, लेकिन लैम्डा देखना कैसा आ रहा है। 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, आपका आंसर आएगा 6.6 10 की पावर -34। लेकिन लैम्डा की ऐसे यूनिट तो किस में होती है, मीटर की। आप कहोगे कैसे, हमें तो नहीं आया समझ में, जूल है कैसे कैंसिल करके मीटर आ सकता है। तो मैं बता दूं, जूल जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे है। असल में जो जूल है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। रजिस्टर के टॉप पे ये रिलेशन हाईलाइट कर लियो, ठीक है। अब जैसे आप इसको यहाँ रखोगे जूल की जगह तो आपको सारी कहानी समझ में आएगी। देखो जूल की जगह एक बार ये वाली ऐसे यूनिट रख के देख रहा हूँ मैं, क्या थी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो जूल की होगी लेकिन अभी सेकंड भी है, तो देखना मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट, सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल आउट और पर सेकंड रह गया, इससे ये भी कैंसिल आउट। तो क्या रह गया अकेला, मीटर। इसीलिए तो ये ऐसा यूनिट मीटर है। ठीक है भाई, क्लियर। उम्मीद है बड़ा आसान है, समझ में भी आया होगा। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला न्यूमेरिकल हमारे जो टारगेट पे होगा वो ये है, प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम 13। प्रॉब्लम 13 ये है, क्या है, देखो इन्होंने भी वैल्यू दे रखी है, जूल इसके बराबर होता है। तो आप रजिस्टर के टॉप पे हाईलाइट कर लेना इसको। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। ये नहीं भी देते तो हमें पता था। इफ़ काइनेटिक एनर्जी इसी इलेक्ट्रॉन की इतनी है, काइनेटिक एनर्जी जूल में दे रखी है, कैलकुलेट करके बताओ वेवलेंथ क्या होगा। अगर वो वेवलेंथ पूछ रहे हैं तो पूरे चांस हैं, अगर वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के वेवलेंथ पूछ रहे हैं तो डी ब्रोगली रिलेशन ही लगता है। तो देखते हैं इसके लिए प्रॉब्लम 13। प्रॉब्लम 13 देख के तो मेरे को कुछ याद आ रहा है कि यही जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में भी है। चेक करेंगे, पहले इसको कर ही लेते हैं। भाई इन्होंने हमसे कह दिया कि आप लैम्डा निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन पे मैं लगा देता हूँ एक मार्क जिसे कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जहाँ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाता हूँ उससे ध्यान से देखा करो, ठीक है ना। तो वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या है, एच अपॉन में एम वी। ठीक है, हमारे पास एच है, बिल्कुल है, 6.6 10 की पावर -34। हमारे पास मास है, बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, नहीं भी देते तो मैं पता था। क्या वेलोसिटी है, नहीं है। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 3.0 10 की पावर -25 जूल। ठीक है,
तो हमें इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁻⁻25। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 3.0 इंटू 10⁻⁻25, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई ये 2 भी ऊपर चला गया, 2 डिवाइड में मास आ गया, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का, जो कि होता है 9.1 10⁻31 kg। सॉल्व करने के बाद स्क्वायर रूट लगाने के बाद या फिर लोग एंटी लोग, सबसे बेस्ट तो वही है। तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 812 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, स्क्वायर रूट करने के बाद पूरा 812 मीटर पर सेकेंड। अब हमें 812 मिल चुका है, हम उसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो लैम्डा आपका यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 8.967 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको नैनोमीटर में भी कर सकते हो, 2 डिजिट आगे ले जाओ तो 896.7 इंटू में अगर आपने इसको बढ़ाया है, इसको घटाओ और कम करो, इसको इंक्रीज कर रहे हो तो इसको डिक्रीज करो, और डिक्रीज करोगे 2 डिजिट तक तो -9 मीटर हो गया, ठीक है। क्योंकि डिक्रीज है, कभी सोचो 7 से 9 हो गया तो बढ़ गया, नहीं, -7 से -9 हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है। तो 896.7 इसे कहते हैं नैनोमीटर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि ऐसा ही क्वेश्चन, यही बिल्कुल सेम वैल्यू देख लो, 9.0 10⁻⁻31 3.0 10⁻⁻25, ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे दिया बाय मिस्टेक। तो सरकारी पुस्तक है, देखो एक बार पेज नंबर आपका एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज में आ जाओ और चेक करते हैं ये कौन से नंबर पे है। एक्सरसाइज का 21, शायद एक्सरसाइज 21, तो अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। ये देखो, ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया बाय मिस्टेक। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, काइनेटिक एनर्जी ये है, बताओ वेवलेंथ क्या होगी। इस पे लगा लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं हर किसी क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं बोलता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट, केवीएस, महाराजा अग्रसेन और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो इसे 2 मार्क्स का दे देते हैं, ठीक है। यहीं से ही अब जब ये पेज निकली गया तो एक क्वेश्चन यहाँ का ले लेते हैं। 20 पे क्या है, कैलकुलेट करके दिखाओ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी सिंपल। वेलोसिटी अगर ये है, ओके, इलेक्ट्रॉन आ गया तो मास भी पता लग गया। तो 20 जो है ये आपका होमवर्क हो गया, बहुत आसान है, मैं लिख देता हूँ इसको। कई बच्चे एक्सरसाइज को, ये जो होमवर्क को बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं। तो 20 जो है ये आपका है होमवर्क, ठीक है। ये करके मेरे पास सेंड करना है इसके आंसर कितना आया। तो ये 20 होमवर्क हो गया, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद फिर से हम अपनी अगले क्वेश्चन की लिस्ट पे आ जाते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में ही रहो अभी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 57 निकाल लो। 57, ये देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 57। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये बड़े बड़े क्वेश्चन देख के आपके सर में दर्द हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही अभी थोड़ी से 5 मिनट और आगे वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ था ही नहीं। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, लुई डी ब्रोए, ठीक है ना, प्रपोज बाय लुई डी ब्रोए लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्या बात है। ऑफन यूज फॉर द हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड अदर टाइप ऑफ मटेरियल, ये तो वो वाली कहानी बोल दी जो अब तक कुछ बड़ी थी नहीं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी है, तो बताओ डी ब्रोगली की वेवलेंथ क्या होगी। वेलोसिटी आपको दे दी, कितनी दे दी वेलोसिटी, ये है एक्सरसाइज का 2.57, ठीक है। क्या है, वेलोसिटी दे दी इन्होंने, कितनी है 1.6 10⁻⁶, ये वेलोसिटी दे दी। और अब आपसे पूछ रहे हैं वो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। तो 57 को अच्छी तरह से निकाल लो और चेक करो कि फॉर्मूला लगाने में क्या मास आपको गिवन है। फॉर्मूला लगाने के लिए जो मास है क्या वो आपका गिवन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻, 9.1 10⁻⁻31, मास 9.1 10⁻⁻31 kg। तो लैम्डा निकल गया, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, क्या है h,
6.6 10 की पावर -34, ये 9.1 10 की पावर -31, मास वेलोसिटी है 1.6 10 की पावर 6, और आपका लैम्डा जो आया वो था 4.55 10 की पावर -10 मीटर। 2 डिजिट आगे ले जाओ, 2 डिजिट कम कर दो, 2 डिजिट बढ़ा दो, कम कर दो, याद है ना। आंसर आ जाएगा 455 पिकोमीटर। 10 की पावर -12 को कहते हैं पिकोमीटर। इसी तरह से अगला ही क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका 58, तो 2.58 को भी करते हैं अभी हम। 2.58, ये है 2.58। क्या क्वेश्चन है चेक करते हैं। आपकी एनसीईआरटी का 2.58, अपने एनसीईआरटी पे इस तरीके से निशान लगाते रहना भाई। ये देखो आपकी एक्सरसाइज के इतने सारे क्वेश्चन पे निशान हैं, ये सभी ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो हैं ये सभी ख़त्म हो चुके हैं। तो ये निशान लगाते रहोगे तो आप इससे कनेक्ट रहोगे, नहीं तो भाई गए। 58 को देख लो, ये है 58। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इफ वेवलेंथ ऑफ इज यूज हेयर 800 पिकोमीटर, कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का नाम है लेकिन ले रखा है न्यूट्रॉन। तो अब की बार वेवलेंथ दे रखी है 800 पिकोमीटर। तो वेवलेंथ है आपकी 800 पिकोमीटर, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात की जाए तो वो होता है 1.67, 2 भी लिख देते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन है तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी -27 kg, ठीक है। तो 1.67 2 कर दोगे तो न्यूट्रॉन हो जाएगा, 6 7 ही छोड़ देते तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाता, लेकिन ये इतना ही है, वैसे भी गिवन होगा आपको। तो आपको जो निकालना है इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आप निकाल के दिखाओ वेलोसिटी v निकालना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये तो हमें पता ही है। v ऊपर ले जाओ तो क्या जाएगा एच अपॉन एम इंटू लैम्डा, ठीक है। तो h की वैल्यू 6.6 10 की पावर क्या हो जाएगी -34, m 1.672 इंटू 10 की पावर -27 इंटू लैम्डा है आपका अभी भी 800 पिकोमीटर 10 की पावर -12, ठीक है ना, मीटर। तो वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी आपकी 4.94 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर वेलोसिटी। अगेन सिंपल, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलूँ तो अगला न्यूमेरिकल है 59, 2.59 एक्सरसाइज। देखते हैं इसको भी। 2.59, ये देखो ये आपकी एक्सरसाइज 2.59 क्या है। इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर फर्स्ट ऑर्बिट कितनी है? इतनी है। ओके, वेलोसिटी आ गई। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा निकालो। वेलोसिटी दे दी, तो वेलोसिटी दे दी इन्होंने कितनी? वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो क्या निकालना है आपको? डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा निकाल के दिखाओ। और क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का जिक्र कर दिया तो मास पता लग गया 9.1 10 की पावर क्या होगी 31 kg। आंसर आ गया। वैसे आपको पता है कैसे, mv, यहाँ भी कुछ नहीं था। तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31 और वेलोसिटी 2.19 10 की पावर 6। तो आपका यहाँ आंसर आया 3.32 10 की पावर -10 मीटर। इसको बढ़ाओ, 2 डिजिट बढ़ा दो, 332, ठीक है। ये क्या, 2 डिजिट कम कर दो, 10 की पावर -12, -12 क्या होता है? पिको। तो आंसर है दिस इज पिकोमीटर। ये भी ख़त्म। और आगे क्वेश्चन को चलते हैं करने के लिए। और कितने हमारे पास क्वेश्चन हैं? एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारी लिस्ट में, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एक्सरसाइज कौन सा 2.60 पे आ गया हम। क्या है 2.60, देखो 2.60 यहाँ पे 2.60। तो क्वेश्चन है द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद प्रोटॉन है, आपकी बार प्रोटॉन है मूविंग विद पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट। ये 1000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। इज 4.37 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ प्रोटोन है, बस इतना ध्यान रखना है। इफ हॉकी बॉल ऑफ मास इतना मूविंग विद दिस वेलोसिटी, तो बताओ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस वेलोसिटी क्या होगी। यानी उन्होंने क्या कमाल का गेम चेंज कराया है कि उन्होंने कह दिया प्रोटॉन की वेलोसिटी इतनी होती है, फिर बाद में बोल दिया अगर किसी हॉकी की बॉल की इतनी वेलोसिटी हो तो बताओ उस हॉकी की बॉल की क्या वेवलेंथ क्या होगी। क्वेश्चन को कैसा बदला है, तो कुल मिला के वो हॉकी के बॉल के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो आ जाएगा आपका इस तरीके से। अगर मैं सारी वैल्यूज़ को लिख लूँ तो ये देखो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन में दे रखा है क्या वेलोसिटी, अब यहाँ आपको v लिखना है, हॉकी की बॉल प्रोटॉन दिखाने की जरूरत है नहीं। 3 7 10 की पावर क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और मास अगर हॉकी की बॉल का दे दिया इतना केजी है, तो आपसे सिर्फ वेवलेंथ पूछ रहे हैं, वो वेवलेंथ बताओ कितनी होगी। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू h/mv। h है 6.6 10 की पावर -34। मास ऑफ हॉकी की बॉल 0.1 इंटू वेलोसिटी कितनी है 4.37 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से जो लैम्डा आएगा वो आ जाएगा आपका 1.516 इंटू 10 की पावर माइनस, क्योंकि देखो ये क्या है हॉकी की बॉल है, तो लैम्डा कितना होगा बहुत कम, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो लैम्डा बहुत कम होता है। अब देख लो बहुत कम कितना कम है, -38 मीटर, इतना कम लैम्डा आया है अगर मास ज़्यादा है। क्योंकि देखो मास ज़्यादा होता है, अगर मास ज़्यादा होगा तो लैम्डा बहुत कम होगा। ये मास जो है वो ज़्यादा है क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, इनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, और जो खुली आंखों से नहीं देख सकते वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं। उस केस में लैम्डा जो होता है, अब ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए मास क्या होगा बहुत कम होगा, तो लैम्डा क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जो आंसर है इसे हम नेग्लिजिबल भी बोल देते हैं, ये आंसर नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन रह गया, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। आपकी एनसीईआरटी पे आ जाओ, आपकी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 2.14, ये प्रॉब्लम 2.14 है, दिखा देता हूँ। आपकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम 2.14, एक होमवर्क आपको पहले मैं दे चुका हूँ, तो एक होमवर्क तो वो हो गया और एक होमवर्क ये हो गया। ये दोनों की जो कैलकुलेशन है ये अपने आप करना, इसमें इसकी जो वैल्यू जो कैलकुलेशन है बहुत अच्छी बात है। ये जो आंसर इसने दे रखा है वो बाय मिस्टेक गलत है, तो आप अपना आंसर निकालना, इसमें क्या है आपका आंसर। क्वेश्चन ये करना है आपको, कैलकुलेट मास ऑफ फोटोन, फोटोन का मास निकालना है अगर उसकी वेवलेंथ इतनी है तो, ठीक है ना। अब फोटोन क्या होता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, आइंस्टीन ने बताया था। तो इसका जो मास लोगे वो क्या लोगे जो इलेक्ट्रॉन का होता है, कितना 9.1 इंटू 10 की पावर, मास ही तो निकालना है, ठीक है, मास निकालना है। लैम्डा दे रखा है इन्होंने, वेवलेंथ दे दी है, ठीक है, एच। और हाँ इसकी वेलोसिटी की दिक्कत होगी, तो फोटोन की वेलोसिटी क्या होती है जो लाइट की वेलोसिटी होती है, क्यों, क्योंकि लाइट के अंदर ही तो होते हैं फोटोन। तो सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखी है, आंसर बताना क्या है, ठीक है ना। तो जो देखते हैं इसका आंसर क्या है आपका। तो ये भी आपका होमवर्क हो गया, प्रॉब्लम 2.14 जो है ये भी आपका होमवर्क है। तो यहाँ तक होती है ये क्लास ख़त्म। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, उम्मीद है न्यूमेरिकल आपको आसान भी लगे होंगे। अगली क्लास में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।